साथियों, आज हम बात करेंगे उन बच्चे बच्चियों की जिनकी शादी हुई है और वो निकट भविष्य में माता पिता बनने वाले हैं। साथियों, माता पिता बनने के बाद जब भी उनका बच्चा इस नई दुनिया में जन्म लेगा तो ऐसे नवजात बच्चों में एक समस्या बड़ी कॉमन होती है जिसको कॉलिक या उदरसूल कहते हैं। साथियों, ये कॉलिक या उदरसूल कोई गंभीर बीमारी या तकलीफ ऐसी नहीं है जो गंभीर हो, और न ही कोई ऐसी बात है जिसके बारे में आपको चिंतित होने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपका शिशु अभी 6 महीने से कम उम्र का है और उसके रोने के लक्षण हैं, बच्चे का रोना 3 या उससे ज़्यादा घंटे के लिए, हफ्ते में 3 या उससे अधिक दिनों तक, या फिर 3 और उससे ज़्यादा हफ्तों तक खिंचता है, तो आपका बच्चा उदरसूल से पीड़ित हो सकता है। यह आमतौर पर जन्म से 2 से 3 सप्ताह बाद दिखाई देता है और 3 से 4 महीने तक चला जाता है। हालांकि बच्चे के पेट में होने वाला दर्द आपको डरा सकता है। अच्छी बात यह है कि यह धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाता है। साथियों, जब एक नवजात जन्म लेता है तो इस संसार में आने के बाद उसकी पाचन प्रक्रिया धीरे धीरे प्रकृति से मेल खाती है और इस समय में जब वो ऊपर से दूध लेना शुरू करता है तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। आप देखते होंगे कि आपके बच्चे को हर दिन लगभग एक ही समय में उदरसूल होता है। ये देखा गया है कि बच्चे ज्यादातर दोपहर के बाद अधिक रोते हैं और शाम ढलते ही ये और भी बढ़ सकता है। जब आपके प्रयास जैसे बच्चे को दूध पिलाने झुलाने की कोशिश भी काम नहीं करती, तो ये आपके लिए संकेत है कि समस्या क्या है। हाँ साथियों, ये गैस का दर्द कोलिक हो सकता है, उसी के लक्षण है। आमतौर पर कोलिक वाले दर्द में बच्चे अपनी पीठ को झुकाते हैं, अपनी मुट्ठी को बांधते हैं और रोते समय अपने पैरों को पेट की तरफ मोड़ते हैं। इस तरीके से शिशु का अपने आसन में बदलाव करना, ये कोलिक पेन अर्थात पेट दर्द का स्पष्ट लक्षण है जो गैस से होता है। साथियों, आप शारीरिक संकेतों से भी जान सकते हैं, जैसे कि चेहरे का लाल हो जाना, बार बार डकार आना और पेट का कसा हुआ होना। जिन शिशुओं में उदरसूल होता है वे बहुत अधिक हवा अंदर लेते हैं और इस तरह वे सामान्य से अधिक डकार भी लेते हैं। साथियों, एंटी प्लेटुलेंट गुण शिशुओं में दर्द से राहत दिलाने में अद्भुत काम करती है। आप एक चुटकी हींग लेकर इसमें पानी की कुछ बूंदों को मिलाकर इसका पतला पेस्ट जैसा बना सकते हैं और इस पेस्ट को अपने बच्चे के पेट पर नाभि से करीब 1-1.5 इंच दूर पेट पर नाभि के चारों तरफ आप इसको लगा सकते हैं। इससे आराम मिलेगा। ये आप 2-3 घंटे के अंतराल पर दोबारा भी लगा सकते हैं।
साथियों, नवजात शिशु के हर आहार सत्र के बाद बच्चे को डकार दिलवाना बहुत महत्वपूर्ण है। स्तनपान करते समय या बोतल से दूध पीते समय शिशु अपने अंदर बहुत अधिक मात्रा में हवा ले लेते हैं। ये हवा उनके आंतों में फंस जाती है और तेज पेट दर्द का कारण बनती है। इससे बचने के लिए अपने बच्चे को सीधा रखें और धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाएं और हर बार दूध पीने के बाद उसके पेट और पीठ को थपथपाएं। एक तौलिया डालकर उसको अपने कंधे से लगाएं और हर बार दूध पीने के बाद आप ऐसा 8 से 10 मिनट तक अवश्य करें। साथियों, शिशुओं को घुटनों का व्यायाम कराने से उनमें गैस की समस्या और पेट के दर्द की समस्या भी कम हो जाती है। ये बच्चे को दर्द से राहत दिलाने में बहुत प्रभावी है। अपने बच्चे को पीठ के बल लिटा दें और फिर आप अपने बच्चे को उसके जो पैर हैं उसको घुटनों से मोड़कर झुकाते हुए पेट की तरफ ले जाएं और फिर पेट की तरफ ले जाकर हल्का सा जोर देते हुए धकेलें पेट की तरफ। आप इस अभ्यास को जब बच्चे की मालिश करें तो 4 से 5 बार आप दोहरा सकती हैं। शिशुओं में पेट के दर्द से लड़ने में तेल मालिश बहुत प्रभावी साबित होती है। साथियों, बच्चों में मालिश से पाचन बेहतर होता है और गैस के निर्माण को भी ये रोकता है। आप किसी भी अच्छे तेल, जैतून का हो, बादाम का हो या किसी भी शिशु के तेल का जो मालिश में उपयोग होता है, उसको गर्म करके जब ठंडा हो जाए, थोड़ा सा गुनगुना रह जाए, बॉडी टेम्परेचर पे हो जाए, तब धीरे धीरे गोल गति से मालिश कर सकते हैं। यानी हाथों को गोल गोल घुमाकर। अपने आहार और जीवन शैली को भी आपको बदलना होगा ताकि शिशुओं को दर्द कम करने में मदद मिल सके। यह उन मामलों में प्रभावी हो सकता है जहां दूध पिलाने वाली मां ऐसे आहार का सेवन कर रही हो जिससे उसे भी असुविधा होती है और चूंकि स्तनपान कराने के कारण बच्चों को भी असुविधा हो सकती है। साथियों, इन तमाम बातों के साथ ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपको डॉक्टर के पास यदि बच्चे को असुविधा हो तो ले जाने में आपको 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटे का समय लग सकता है। आप ट्रैवल कर रहे हो और वहां पर बच्चे को कोई असुविधा हो तो ऐसे इमरजेंसी में आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर कुछ दवाएं अपने साथ रख सकते हैं ताकि अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो आप 2-3 घंटे के लिए उसको आराम दिलाने के लिए आप इनका उपयोग कर सकें। इसमें आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और ऐसी इमरजेंसी की दवाएं ऐसे इमरजेंसी के समय अपने साथ अवश्य रखें जब तक आपका बच्चा 6 महीने तक नहीं हो जाता। साथियों, पहली दवा है गैस की। ये जो कोलिन पेन होता है, पेट में हवा चली जाती है, बच्चा बेचैन होता है, पैर पटकता है, तेजी से रोता है, चीखता चिल्लाता है, इसके लिए दवा आती है कोलीमैक्स ओरल ड्रॉप और दूसरी आती है कोलिकेड ओरल ड्रॉप्स। इनमें से कोई भी आप एक दवा ले सकते हैं और अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो बच्चे को जो उसमें डोज लिखी हुई है या आपका जो चिकित्सक आपको सलाह दे उसके हिसाब से आप दे सकते हैं और बच्चे को आराम मिलने के बाद और समय के बाद आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। साथियों, दूसरी दवा है वो है बुखार की।
रास्ते में या कभी देर रात को आपके बच्चे को बुखार भी हो सकता है। इसके लिए आप पैरासीटामॉल ओरल ड्रॉप ये आप अपने घर पे रख सकते हैं। साथियों, कॉलपोल नाम से पेडियाट्रिक ड्रॉप आता है पैरासीटामॉल का। तीसरी साथियों, कभी अचानक आपके बच्चे को एलर्जी हो सकती है। आपके शरीर में आप उसको पहचान लेंगे। एलर्जी के लक्षण तो आप अच्छे से जानते होंगे। ऐसे में भी बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, उससे काफ़ी समस्या पैदा होती है। इसके लिए आप अपने पास सर्जिन ओरल ड्रॉप आप अपने पास रख सकते हैं, जिसका ऐसे इमरजेंसी में आप उपयोग कर सकते हैं। साथियों, चौथी है, आपने बच्चों को इंडाइजेशन में देखा होगा, दूध पलट देते हैं। तो इस प्रकार से दूध के पलटने का, इंडाइजेशन जैसी कोई समस्या हो कि दूध पीने से बाद तुरंत बच्चा दूध पलटने लगे, ऐसी कोई स्थिति अगर आपको पड़ जाए सामने, तो ऐसी स्थिति के लिए डोमेस्ट्राल ओरल ड्रॉप आता है, वो आप अपने पास जरूर रखें। तो साथियों, इन 4 प्रकार की दवाओं का आप अपने घर पे इमरजेंसी की तरह रखें, अपने साथ रखें, बच्चे के साथ रखें, और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इमरजेंसी में इनका उपयोग करें। आप देखेंगे कि आप तमाम मुसीबतों से बच पाएंगे। साथियों, ये छोटी छोटी बातें हैं। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो 4 या 5 महीने, 6 महीने तक उसको ऐसी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उसके लिए ये आप 4 दवाएं अगर आप अपने पास रखें, इसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो यदि आप रखते हैं तो इमरजेंसी के लिए तो आप सफ़र में हैं, डॉक्टर तक जाने में आपको समय लगेगा, ये अपने पास रखें और डॉक्टर की सलाह जैसे आपको दी गई हो उसके अनुसार इनका उपयोग करें। इसके बाद जब आपको समय मिले, सुविधा हो, तो उसके अनुसार आप डॉक्टर को अतिशीघ्र दिलाएं, बच्चे का उपचार कराएं, ताकि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। साथियों, इस आपको बतलाने का मेरा उद्देश्य यही था कि जब पहली बार कोई पिता या माँ बनता है और ऐसी कुछ अवस्था आती है तो वो समझ नहीं पाता है कि आखिर वो करे क्या, करे तो आखिर क्या करे। डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, बच्चा रो रहा है, उसको तकलीफ है, तो कई प्रकार की तकलीफों में हो जाता है वो। इन्हीं तकलीफों से बचाने के लिए, इमरजेंसी के लिए, आपको बतलाने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए, आप इससे जानकारी लें और इसका लाभ उठाएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।